स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। आज का जो हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक है वो है रिलेटेड वर्ल्ड का जो फर्स्ट नैनो यूरिया फार्म है वो इंडिया में लॉन्च किया गया है, जो कि गुजरात के गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में कलोल जगह करके है, वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। इसको वर्चुअली लॉन्च किया गया है और ये जो आज का जो हमारा टॉपिक है ये भी कवर होता है हमारे साइंस एंड टेक वाले पार्ट में। तो जितने भी जो पंजाब गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स निकाली है जहाँ जहाँ पे साइंस एंड टेक सिलेबस में आता है वहाँ पे ये मतलब ये उसका क्योंकि पार्ट होता है तो ये इससे रिलेटेड वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आइए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया प्लांट लॉन्च्ड इन इंडिया। मतलब ये सिर्फ इंडिया का पहला नैनो यूरिया प्लांट नहीं है, ये वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया प्लांट है जिसको इनॉग्रेट किया है हमारे जो PM है नरेंद्र मोदी जी द्वारा। इसको इनॉग्रेट किया गया है गांधीनगर करके एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, वहाँ पे एक जगह है कलोल करके, ठीक है। इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा IFFCO द्वारा, IFFCO द्वारा, ठीक है। IFFCO ये क्या कहते हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी फुल फॉर्म में आगे जाके आपको बताता हूँ। ये जनरली डील करती है जो हमारा जितना भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी यूरिया वगैरह प्रोड्यूस करना होता है वो इसके द्वारा किया जाता है। जितने भी यूरिया वगैरह की जो बोरियां होती हैं वहाँ पे इसका जो लोगो है वो मेंशन होता है इफको का, ठीक है, IFFCO द्वारा। ये जो इसको इनॉग्रेट वर्चुअली किया गया है जो कि प्लांट जो लोकेटेड होगा कलोल एरिया में गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और इसी दिन PM ने एक और हॉस्पिटल KDP मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कि राजकोट में है उसको भी इनॉग्रेट किया था, ठीक है। तो इफको की जो फुल फॉर्म होती है वो देख लो, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म लिख के रख लो एक जगह पे। और क्योंकि इसको मतलब जो भी इसका जितनी भी कंस्ट्रक्शन होगी वो इसी के द्वारा की जाएगी, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो नैनो यूरिया प्लांट है इसका जो टोटल कॉस्ट आएगी वो 175 करोड़ के आसपास आएगी और ये इफको के एफर्ट से हेल्प प्रोवाइड करेगी फार्मर्स को ताकि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकें। और ये प्लांट क्या है, जो ये एक दिन में ऑलमोस्ट 1.5 लाख बॉटल्स 500 ml की कैपेसिटी होगी जिनकी एक दिन में ये 1.5 लाख बॉटल्स प्रोड्यूस कर पाएगा जब ये ऑपरेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं नैनो यूरिया क्या होता है। ये एक लिक्विड फर्टिलाइजर होता है जो कि ऑल्टरनेटिव हो सकता है कन्वेंशनल यूरिया का, ठीक है, इसके द्वारा। और ये जो IFFCO है ये दोनों मिलके इसकी प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, ठीक है। और ये जो नैनो यूरिया होता है ये कंटेन करता है 40,000 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ नाइट्रोजन इन 500 ml ऑफ बॉटल, ठीक है। इससे पहले क्या होता था कि बड़ी बड़ी बोरियां आती थी जिसमें क्या कहते हैं NPK होता था, ठीक है, यूरिया होता था। अभी आगे जाके बताता हूँ यूरिया क्या होता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये एक बड़ी बॉटल में आता था, बड़ी बोरी में आया करता था, तो जिस वजह से उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत बढ़ जाती थी। इसका एग्जांपल ऐसे मान के चलो कि मान लो आपके पास 1 एकड़ जमीन है और उसमें मान लो आपको 50 बोरियों की जरूरत है, ठीक है। और 50 बोरियों का काम अब मान लो 4 बॉटल्स में ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक तो 500 ml की बॉटल में हमें ऑलमोस्ट 40,000 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ नाइट्रोजन मिल रहा है, ठीक है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी और एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है। अब देखते हैं कि ये गेम चेंजर कैसे हो सकता है जो नैनो यूरिया है, ठीक है। उससे पहले देखते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है फर्टिलाइजर सेक्टर में हमारे इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो ये होता है NPK होता है यूरिया। NPK स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ठीक है। P स्टैंड्स फॉर पोटेशियम, K स्टैंड्स फॉर फॉस्फोरस। तो जो उसका जो स्टैंडर्ड उन्होंने रेशियो बताई गई है हमारे WTO द्वारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, वो है 4:2:1। मतलब अगर 4 पार्ट्स ऑफ नाइट्रोजन अगर हम यूज करते हैं तो उसके कंपैरिजन में 2 पार्ट्स ऑफ पोटेशियम यूज करेंगे और 1 पार्ट्स ऑफ फॉस्फोरस यूज करेंगे, ठीक है।
सॉरी 2 पार्ट्स ऑफ फास्फोरस यूज करेंगे और 1 पार्ट ऑफ पोटैश यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन जो हमारा इंडिया है उसमें ये रेशियो चलती है 8.2:3.2:1, ठीक है, इस रेशियो में चलता है। जिस वजह से क्या होता है कि ओवर यूज हो जाता है यूरिया का, ठीक है। और उस वजह से क्या होता है कि एक तो सॉइल इनफर्टिलिटी होती है, मतलब सॉइल बेकार हो जाती है, और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होती है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इस तरीके से होती है, मान लो अगर हम ज्यादा नाइट्रोजन डाल देते हैं तो वो ना वॉश ऑफ हो जाता है और वो चला जाता है हमारी लेक्स वगैरह में। लेक्स वगैरह में ये जाके यूट्रोफिकेशन कॉज कर देता है। जो हमारी स्टैटिक क्लासेस होती है ना एनवायरनमेंट की, उसमें हम बताते हैं कि यूट्रोफिकेशन कैसे होती है नाइट्रोजन की वजह से, और यूट्रोफिकेशन होती क्या है। तो ये यूट्रोफिकेशन की वजह से वो धीरे धीरे पूरी लेक को ही तबाह कर देता है। वो लेक किसी काम की नहीं रहती और उसमें जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे होते हैं जैसे मछलियां होगी वो सब मर जाती हैं, ठीक है। तो ओवर यूज का एक ये नुकसान है। उसके अलावा हैवी इंपोर्ट, अब क्योंकि जो हम पोटैश है ना ये हमें इंपोर्ट करवाना पड़ता है, जिस वजह से क्या होता है कि एक तो हैवी इंपोर्ट ड्यूटी पड़ जाती है हमारे ऊपर, और उसके अलावा क्या होता है कि हैवी सब्सिडी बिल बढ़ जाता है, क्योंकि हम किसानों को सब्सिडाइज्ड रेट पे ये सब प्रोवाइड करवाते हैं। तो वो जो उसका जो खर्चा होता है वो आ जाता है सरकार के इससे, ठीक है। और उसके अलावा क्या होता है कि जो लो ऑर्गेनिक यूज होता है, जो हमारे जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं, अब क्योंकि ये आ जाते हैं एनपीके वगैरह यूरिया वगैरह आ जाते हैं, ये आ जाते हैं उसमें इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आ जाते हैं, ये सब उसमें आते हैं। तो जो हमारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं वो क्या कहते हैं उनका जो यूज हो जाता है वो कम हो जाता है। कलोल के बाद जो हमारी गवर्नमेंट है 8 ऐसे और यूरिया प्लांट्स को सेट करने के प्लान में है, जो कि धीरे धीरे बाकी जगहों पे सेट किए जाएंगे। उसके अलावा द इनोवेशन इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू यूरिया, मतलब हम सिर्फ यूरिया के केस में ही नहीं ऐसे नैनो प्लांट्स एस्टेब्लिश कर रहे, जैसे दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, जैसे जिंक हो गया या आयरन हो गया, तो इनके भी हम ऐसे ही बॉटल्स की फॉर्म में, मतलब नैनो जिंक करके हो गया, ठीक है, ऐसे प्लांट्स और एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। उसके अलावा इंडियन साइंटिस्ट एंड रिसर्च आर वर्किंग टू डेवलप देयर नैनो फर्टिलाइजर्स टू इंश्योर इजी अवेलेबिलिटी ऑफ इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल इनपुट्स। मतलब जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट और रिसर्चर्स हैं वो इस चीज को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि नैनो फर्टिलाइजर्स से की इजी अवेलेबिलिटी इंश्योर की जा सके। वो तभी हो सकती है जब हम ज्यादा से ज्यादा नैनो यूरिया प्लांट्स या दूसरे प्लांट्स जो किसानों को हेल्प कर सकें, उनके ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा एस्टेब्लिश उनको कर सकें। तो जो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। इससे रिलेटेड अगर कोई और न्यूज़ आती है तो हम आपको उसके बारे में बताते रहेंगे, और जो इस क्लास के नोट्स हैं वो आपको ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मिल जाएंगे। उसके अलावा हमने फ्री कोर्सेज स्टार्ट किए हुए हैं एडीए के मॉक टेस्ट, तो उसमें इनरोल करने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो हमारे दूसरे कोर्सेज हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए भी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की जो क्लास थी ये हमारा कवर करती थी साइंस एंड टेक वाला पार्ट। तो इसके नोट्स जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। इसके जो पुरानी वीडियोस हैं उनके भी नोट्स हम यहीं पे प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप पुराने नोट्स भी जाके देख सकते हो, ठीक है। और जनरली ट्रेंड अब ये चल रहा है कि जो पीपीएससी है वो भी साइंस एंड टेक में बहुत ज़्यादा उससे क्वेश्चन पूछने लग गई है। तो ये जो साइंस एंड टेक वाला पार्ट होता है इसको अच्छे से कवर किया कीजिए। और उसके अलावा ये जो मैं आपको नोट्स करवाता होता हूँ इनको नोट डाउन करके एक जगह पे इसके नोट्स बनाते रहा करिए, और जब आपका एग्जाम आ जाए, और क्योंकि ये करंट अफेयर से भी रिलेटेड होते हैं और साइंस एंड टेक जनरली करंट अफेयर से ही पूछी जाती है, तो इसके एक जगह पे नोट्स बनाते रहा करिए, और जब आपका एग्जाम आए तो वहां से अच्छे से इसको रिवाइज करके चले जाइए करिए, ठीक है। तो आपके एग्जाम्स के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। आज की क्लास यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।